राम राम भाई सारे बालकन है। अब तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थी। आज हमने मैं बताऊँ पिछाड़ लिया होगा। यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस से निशा हूँ मैं। आज बताऊंगी ऐसे भी कई बात होया करे, ऐसे भी कई केस होया करे जिसमें रिफ्रैक्शन होती है नहीं लगेगा हमने होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं की। के बात होया करे, के कारण होया करे कि एक लाल तो लिख रखा है, एक लीले तो लिख रखा है। लाल अलग से, लीले वाला अलग से। पहले लाल वाला देख लो कि जब हमारी लाइट है ना बाउंड्री के ऊपर नॉर्मली गिर रही हो 90 डिग्री पे, मतलब जो हमारी नॉर्मल लाइन थी उसे के ऊपर था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, याद होगा। साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देख लो ये लिख रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिख दिया बस मैंने। साइन ऑफ एंगल आर साइन ऑफ एंगल आई n1 बाय n2। तो देखो ये कर दिया। तो साइन ऑफ एंगल आर में क्या लिखेंगे, n1 बाय n2 इनटू साइन ऑफ एंगल आई। अब एंगल आई की हमारा जीरो है और साइन जीरो क्यों है, अगर जीरो होया करे तो ये पूरी वैल्यू जीरो आ गई। तो साइन आर की जीरो आ गया, साइन आर जीरो आ गया तो हमारा एंगल ऑफ आर यानी कि रिफ्रैक्शन का एंगल भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रिफ्रैक्शन के एंगल का जीरो आने का क्या मतलब, जो कर आई थी 90 डिग्री पे न्यू करे निकल जाओ 90 डिग्री पे, कोई नहीं था तो कुछ कहता तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। दूसरा केस कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दोनों मीडियम का बराबर हो, हवा तो हवा में जाएगी तो के मुड़ेगी भाई लाइट, सीधी सी बात से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का बराबर होगा। उस स्नेल्स लॉ भी प्रूव कर सको इसने था करके देख ले वैसे। n1 n2 का बराबर है। स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू n2 बाय n1। ये दोनों बराबर है तो एक के बराबर हो गए, एक के बराबर हो गए तो दोनों एंगल बराबर हो गए भाई। और तो दोनों एंगल बराबर हो गए तो जो लाइट आई न्यू चली जाएगी, कौन सी रिफ्रैक्शन हो गई, ठीक से। तो दो की चीज होया करे जिसमें हमारी रिफ्रैक्शन होती है नहीं। एक तो 90 डिग्री यानी कि प्लेन था 90 डिग्री पे यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, और एक तरह मीडियम ना बदले, हवा तो हवा में जाएगी तो कित मुड़ेगी भाई लाइट, सीधी सी बात से। ठीक से समझ में आ गया हो और बिल्कुल दिमाग में बैठ गया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ठीक से भाई समझ लो इसने ध्यान से जोन सी कंडीशन बताई है वे है रिफ्रैक्शन ना होने की कंडीशन।